ये काम जो है ना, ये सबके विकार पैदा यहां करता है, खराब यहां करता है। खोपड़ी सबसे पहले पैदा होता है यहां पर, खोपड़ी खराब करता है यहां की, एकदम विक्षिप्त कर देता है, फिर उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। इसने बहुत लोगों को प्रभावित किया देवताओं में। एक बार नारद जी महाराज वैकुंठ भगवान के यहां से निकल करके जा रहे, हरि गुण गामते बीणा बजामते, और कामदेव भी निकल के कहीं से आए रहे हो। कामदेव को नारद जी ने जैसे ही देखो तो भागे वहां से महाराज, एकदम रफ्तार से भागे। लेकिन कामदेव ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया नारद जी का, कहां भाग रहे हो? बोले काम मेरी ओर नजर मत डाल अब तू। बोले क्यों? एक बार तेने बड़ी मुंह पर कृपा करी काम, मैं आज तक नहीं भूलूंगा चीजें। बोले कैसी कृपा? बोले मुझ जैसा ब्रह्मचारी भगवान के नाम का उपासक, और वाकई मन में भी ब्याह करवे के लड्डू फूट पड़े कि ब्याह करना विश्व सुंदरी थे मिस यूनिवर्स से। परिणाम कहा भयो, भगवान ते रूप मांगो बनाए दियो मोय सुंदर, ठाकुर जी ने बनाए दियो मोय बंदर। तो कामदेव तू तो मोते दूर ही रहे। कामदेव बोला कि नारद जी हम एक बार जिसको जीत लेते हैं दोबारा उससे युद्ध नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे शरीर में खुजली मच रही है, हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा। कामदेव की बात सुनकर नारद जी समझ गए, जो मेरे अंदर बीमारी हुई थी वही बीमारी अब इसके अंदर हो रही है। कौन सी बीमारी? अभिमान। और भगवान का तो स्वभाव है, सुनहु राम कर सहज सुबाहु, सुनहु राम कर सहज सुबाहु, जन अभिमान न राखहि काहू, जन अभिमान न राखहि काहू। कली भली दिन चार, हे कली भली दिन चार, जब लगी मूंदत रही, कली भली दिन चार। अरे कली फूल से पहले कली भली दिन चार, कली बनी रहे, मुंह मत फुलाना, मुंह मत फुलाना, अभिमान मत कर देना। क्यों? जब तक कली है तब तक डाल से जुड़ी हुई है। हे जी कली भली दिन चार, जब लगी मुंह दत रही, जब तक मुंह बंद है तेरा। कली भली दिन चार, जब लगी मुंह दत रही, तब तक ठीक। लेकिन तेत डार सो डारी, अरे पूरी सहत न भूल की, सुनहु राम कर सहज सुबाहु, सुनहु राम। इसका अर्थ समझ में आया? सहज सुबाहु। कली है तब तक जुड़ी है, मुंह फुलाएगी तो डाल से नीचे गिर जाएगी। तो भगवान एक फूल का भी अहंकार सहन नहीं करते। सुनहु राम करे सहज सुबाहु, सुनहु राम करे, सुनहु राम करे, सुनहु राम करे सहज सुबाहु, जनि अभिमान न राखहि काहू। और महाराज कामदेव तुझे अहंकार, तो एक काम कर, तुझे पता बताता हूं, जाकर के उनसे मिलना। और पता बता दिया। लड़ने की इच्छा है ऋषिराज मेरे लिए, वीर तो बताओ जिससे करूं संग्राम में। और बोले तब नारद, काम इतना अभिमान क्यों, तुमने सुना नहीं श्री कृष्ण के नाम को? हाँ सुना तो है, 7 साल का छोरा है। हाँ वही। कहां रहता है? भारत के मध्य
मथुरापुरी के अंतर्गत और सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को। कदम्ब के नीचे खड़े वंशी बजाते मिले, मानू मैं तुम्हें जब जीतो घनश्याम को। आया काम, आया काम। हाँ हाँ हाँ। नारायण चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा आओ आओ कामदेव, कैसे आए? बोले प्रभु लड़ने आया। तो भगवान ने कहा हमसे? बोले हाँ, कोई लड़ने वाला मिला नहीं, मैंने ब्रह्मा को हरा दिया महाराज, मैंने शंकर को भी हरा दिया। एक बार तो शंकर जी ने मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन एक बार मैंने शंकर को भी हराया। बोले कब? बोले मोहिनी के पीछे भागे थे तब। अच्छा अच्छा अच्छा। और बोले एक बार इंद्र को हराया मैंने, गौतम की पत्नी अहिल्या उसके पीछे बेचारे लग गए, मैंने महाराज सबको हरा दिया। अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो आपका एड्रेस पूछते पूछते आया हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। तो कौन सी लड़ाई लड़ना चाहोगे ये बताओ। कामदेव बोला लड़ाई भी कोई 10-20 तरह की है। बोले 2 तरह की स्पेशल लड़ाई है। बोले कौन सी? एक लड़ाई है किले की और दूसरी लड़ाई है मैदान की। बोले भैया दोनों में अंतर तो बताए दो। बोले किले, कभी किला नहीं देखा तुमने? फोर्ट कभी किला नहीं देखा? किलाबंदी होती है, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार होती है, उसके अंदर सुरक्षा होती है। बोले बिल्कुल ठीक है। एक किले की लड़ाई है, उसमें क्या होगा? बोले मैं अपने नेत्र के दरवाजे को बंद करके बैठ जाऊंगा, बड़े बड़े दरवाजे हैं, कमल नयनम, नेत्र दरवाजे को बंद करके बैठ जाऊंगा और यूं बस भीतर अंतर्मुख हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद महाराज बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां, सुंदर कन्याएं मेरे चारों तरफ नृत्य करेंगी, लेकिन उनकी सुंदरता का, और नृत्य ही नहीं करेंगी, स्पर्श भी करेंगी, लेकिन उनकी सुंदर, मैं तो नेत्र बंद करके बैठा रहूंगा, उनकी सुंदरता का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक किले की लड़ाई है। अच्छा, और मैदान की? मैदान में दरवाजे खुले रहेंगे, कोई किलाबंदी नहीं होगी, कोई पर्दा नहीं होगा, हाथ से हाथ लगेगा, छाती से छाती लगेगी, मुख से मुख लगेगा, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुंदरता का, उनके यौवन का काम मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। तो कामदेव बोला लड़ना है तो फिर मैदान की लड़े। तुम किले में अंदर बंद हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाओगे, तो लड़ाई फिर कहां होगी? भगवान ने कहा स्वीकार, मैदान की लड़ाई भी स्वीकार है। कब? आज रात 12 बजे। हाँ बहुत बढ़िया, रात में मेरा प्रभाव बहुत होता है। भगवान ने कहा हम लड़ने वाले को मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पूरा मौका देते हैं कि कल को वो ये ना बोले कि महाराज दिन में लड़े थे, एक बार रात को लड़ लिया। एक आदमी पंजा लड़ा रहा था, बोले महाराज पंजा लड़ाओ हमारे साथ में। महाराज ठीक है। तो महाराज कैसे हाथ से? बोले महाराज तुम तो, वैसे तो हम काम बाएं हाथ से करते हैं, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ चलता है, तो हमारा भी दाहिना हाथ ही तुम्हारे दाहिने हाथ को गिराएगा। हमने कहा लगाए ले भैया, लेकिन देख ले उल्टे हाथ ना लगाए ले। माने लगायो पंजा, वाह को पंजा हमने गिराए दियो। तो हारने के बाद क्या बोलता है? मेरा उल्टा हाथ काम करता है ना, इसलिए हार गया। तो कामदेव तू ये ना बोलना कि दिन में युद्ध हुआ था इसलिए मेरी शक्ति कम थी, अब तो युद्ध रात में होगा। स्वीकार है। और स्थान भी बता दो, वेन्यू। आप बताओ, यमुना का पुलिन पावन तट। कामदेव अपने स्थान गया, प्रणाम करके भगवान को। भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और रात्रि में भगवान नेत्र खोलते हैं और खिड़की के माध्यम से आकाश की ओर जब दृष्टि उठाते हैं तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ये पूर्ण चंद्रमा देख करके श्री रासेश्वरी राधा रानी का स्मरण भगवान को होता है। कहते हैं राधे अब आ जाओ। अब फिर से बंशी निकालते हैं, लेकर के होठों पर श्री राधा का नाम लेते हैं। राधा राधा श्री राधा
साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम। श्री राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम। राधा रानी के कान में आवाज गई, कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। खड़ी होकर के जैसे दौड़ने लगी, रुक गई। क्यों? हम नहीं जाएंगे। मन से बात करती है, मन कहता क्यों नहीं जा रही, इतना पुकार रहा है क्यों नहीं जाती। एक बार में चली जाएंगी तो इज्जत नहीं रहेगी हमारी भी। कम से कम 10 बार बोले तब आए, तब तो हमारी इज्जत। कई बार ये मान ही तो रहता है जो आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन बुलाने वाले तो बुला ही लेते हैं। अब देखो ये आई ना जीन्स और ये लोग, ये कई बार फोन गए, लास्ट में जाकर है ही गए, बोले आई गए। एक बार में तो नहीं आमे, तो कैसे बोले किशोरी जी भी मान करके बैठी, हम एक बार में काहे को जाएंगे, कम से कम 2, 4, 10, 20 बार आमे, खबर तो विचार करेंगे। तो भगवान ने कहा राधे तुम्हें बुलाने के लिए तो जन्म जन्म वंशी बजाने को तैयार हो। और राधा रानी के लिए पुनश्च वंशी वादन किया। राधा दौड़ी और महाराज वेणु बजाई है सब गोपिकाओं के लिए। मैं कहता हूं वंशी अलग है, वेणु अलग है, मुरली अलग है। वशी शशि धातु से वंशी शब्द बना है। वशीकरण, बम वशीकरण धातु है। और महाराज बम अमृत बीज है, अमृत भरा हुआ है इसमें। और वेणु नाद किया तो एक एक गोपी का नाम लेते हैं वेणु पर, और सबकी सब दौड़ी है। कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही, सब छूट गया। वेणु को नाद सुनी सब ही घर छोड़ चली। हे जी कुल की लोक लाज सब तृण समान तोरी है। जब पुकारा ठाकुर ने तो अपने कुल की लाज भी तिनके के समान तोड़ डाली। रुकना नहीं है। आहा, दरवाजा खुला, भागी चली गई। कितनी गोपिकाएं हैं, आओ कितनी गोपिकाएं हैं। आहा महाराज क्या कहना। वेणु को नाद सुनी सब ही घर छोड़ चली। कुल की लोक लाज सब तृण समान तोरी है। कोटि कोटि गोपिन के जूथन के जूथ चले। हे जी कृष्ण दरस आस लिए प्रीति नाही थोरी है। हे जी कृष्ण दरस आस लिए प्रीति नाही थोरी है। प्रेम थोड़ा नहीं है, बहुत है। और आस कृष्ण दर्शन की, कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान के पास आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा अप्रियम किम करवाणि वह। व्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम, ब्रूता गमन कारणम। हे गोपिकाओं, आप सब आई, आप सबका स्वागत, आप सबका वेलकम, हार्टली वेलकम, हृदय से स्वागत। अच्छा, लेकिन कैसे आई ये तो बताओ। आना कैसे हुआ? कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, या कोई समस्या आन पड़ी है? मुझे पल भर में बताओ, अभी शत्रु को मारता हूं। कोई राक्षस आया है तो अभी मार दूं उसके लिए? आपका आगमन कैसे हुआ? ब्रूत आगमन कारण। अब एक बात बताओ, इन गोपिकाओं की स्थिति क्या हो रही होगी? बंसी बजा करके, वेणु बजा करके बुलाता भी खुद है और आने के बाद में पूछता भी है कि कैसे आगमन हुआ आपका। अरे भैया, इनविटेशन तूने दिया तो तू ही बता के कैसे बुलाया है। भगवान ने कहा हमने? बोले ये बंसी तेने नहीं बजाई, वेणु तेने नहीं बजाई। भगवान ने कहा एक बात बताओ, मैं तो गैया चराते समय भी वेणु और बंसी बजाऊं, क्या उस समय भी तुमको बुलाया करूं?
मेरो काम ही यही है बंसी बजानो बीणु बजानो। तुम अभी काय को आई जी बताओ, कोई तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है मेरा दिया हुआ? सुनो सुनो सुनो, हाँ ये भयानक रात है, इस रात में रुकना नहीं। यहां पर रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये बड़ी भयानक रात है। इस समय पर किसी को आना, तुम लौट जाओ। प्रतियात ब्रजम ने स्थियम स्त्री भी सुमध्यमा, तुम लौट जाओ। क्यों? एक तो इस घोर रात में, और तुम जवान स्त्री और पर पुरुष के पास में आई हो, ये ठीक नहीं है, लौट जाओ। सुनो गोपिकाओं, अपना पति चाहे कैसा भी हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य किसी पर पुरुष के पास, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाने का कर्तव्य किसी पतिव्रता का नहीं है। बल्कि बूढ़ा हो, मंदमती हो, ऐसे भी पति की सेवा करना ही ये नारीन को धर्म है। इसलिए ये ठीक नहीं है तुम यहां पर आई हो। अब भगवान ने महाराज वेदांत झाड़ना शुरू किया, ज्ञान झाड़ना शुरू किया, लेकिन भूल गए कि अर्जुन नहीं है। कृष्ण भूल गए कि मैं महाराज कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो ज्ञान अर्जुन को दिया, इन गोपिकाओं को भी दूंगा तो इनके अंदर भी ज्ञान आ जाएगा। महाराज कृष्ण की बहुत बड़ी गलती, ज्ञान को किसको ज्ञान दे रहे हैं? ये कौन है गोपिकाएं? अरे महाराज ये तो वो है कि सारे संसार को नाच नचाने वाला भी जब ठाकुर ब्रज में गोपिकाओं के सामने आता है तो ताही अहीर की छो हरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। उसको भी नाच नचाने की सामर्थ्य इन गोपिकाओं में है। क्या कहे महाराज, कृष्ण कौन तत्व है? जल तत्व, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, व्योम तत्व, सारद सुरेश तत्व, पवन तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, नीति नीति जोरी है। प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो, प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो। सारद सुरेश तत्व, शिव तत्व भोरी है। सारद सुरेश तत्व, शिव तत्व भोरी है। तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। और कृष्ण हूँ को तत्व वृषभान की किशोरी है। कृष्ण हूँ को तत्व वृषभानु की किशोरी। ओ कृष्ण हूँ को तत्व वृषभान की किशोरी है। तो महाराज सब तत्वन को तत्व है श्री कृष्ण, और कृष्ण को भी तत्व श्री वृषभानुजा है। और आज वृषभानुजा राधा रानी भी 7 गोपिकाओं के हैं, तो सोचो श्री राधा रानी का तत्व अकेले ही श्री कृष्ण के तत्व से काफी भारी है, और उनके साथ गोपिकाओं का संग और मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, कृष्ण की एक चलेगी यहां पर। लेकिन कृष्ण भगवान ज्ञान झाड़ रहे हैं। इन गोपिकाओं की स्थिति ऐसी हुई कि मस्तक नीचे झुक गया। इति विप्रिय माकर्ण्य, विप्रिय एक होता है वाणी प्रेम की, एक होती है भेद देने वाली हृदय को। इति विप्रिय माकर्ण्य, और किससे सुन रही है? अपने प्रिय के द्वारा। इस कठोर विप्रिय कानों को जो बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रही सुनने को, वो बातें गोपिकाएं सुन पड़ी, और सुन करके परिणाम क्या हुआ महाराज? परिणाम ये हुआ, जिसको अपना प्राण प्रियतम मानती हैं उससे ही बाण लगे वाणी के, तो इन गोपिकाओं का मस्तक भी नीचे हो गया, आंखों में आंसू की धार बह पड़ी। ये गोपिकाएं भी आज मन में विचार करेगी कि विषण्णा भग्न संकल्पा, हमारा संकल्प आज भग्न हो गया। क्या संकल्प लेकर के हम आई थी यहां पर, और ये कहां ज्ञान की बात करता है, कहां प्रेम का झरना सरोवर बह रहा था, कहां इसने ज्ञान की कीच यहां पर बहा दी। आंखें भर आई ये गोपिकाएं मस्तक नीचे करके। क्या संकल्प था इनका जानते हो? एक संकल्प था,
कि हम जब आएंगी तो मुख पर प्रसन्नता लिया हुआ हमको देख करके दोनों हाथों को आगे करेगा और कहेगा आओ स्वागत है, आओ स्वागत है, और अपनी बाहुओं में आश्लिष्ट कर लेगा। लेकिन हाँ हंत, इसने तो हाथ फैला करके भी स्वागत नहीं किया, गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, इसने हाथ फैलाकर स्वागत नहीं किया, स्वागत भी किया तो ऐसे स्वागतम वो महाभागा, बताओ कैसे आना हुआ। तो विषण्णा भग्न संकल्पा, आज संकल्प भग्न हो गया और महाराज मस्तक नीचे झुका करके कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य, अपने चरणों से, अपने चरणों के नख से श्री गोपिकाएं और मिट्टी को कुरेदती हैं। भगवान मुस्कुरा कर पूछते ये कर क्या रही हो? तो आंखें भरी हुई गदगद कंठ से कहती हैं हम अपने नख से मिट्टी को कुरेद रही हैं कि गड्ढा हो जाए इसमें, और गड्ढा हो जाए तो हम इस गड्ढे में कूद करके मर जाएं, गिर करके मर जाएं। क्यों? शर्म आ रही है, हमने प्रेम किया तो किससे किया? अरे ऐसे में तो ये होना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ पानी और चुल्लू की व्यवस्था बनावे? हम तो महाराज इतनी है कि नख से गड्ढा कर रही हैं, गड्ढा होकर हम सब गिर पड़े इसमें। भगवान बोले देखो सुनो सुनो, हाँ ऐसे गड्ढा करोगी तो जिंदगी बीत जाएगी, गड्ढा नहीं होगा जल्दी से, तुम बहुत सारी हो। बोले फिर तुम कहो फावड़ा लेकर आ जाऊं? ये महाराज बातों में इनसे कौन बार बार चोट पे चोट मारे। तब कुछ अष्ट सखियां, मुख्य सखियां सामने खड़ी हो गई, उस सब की सब मिलकर के आज कहती हैं तुमसे एक बात कहनी है। मैवं विभोर हसी भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम्, अरे ऐसी हत्या तो कोई और कर नहीं सकता, कठोर से कठोर प्राणी भी ऐसी हत्या नहीं कर सकता जैसी आज तूने हमारी आत्मा की हत्या करी है। ऐसा कठोर आज तक हमने कभी नहीं देखा जैसे आज तेरी वाणी की कठोरता हमने देखी है। अरे तू माखन चुराने आता था, हम माखन चोरी करने तुझको देती थी। क्यों? हमने सोचा माखन खाते खाते शायद इसका हृदय भी माखन जैसा कोमल हो जाए, लेकिन न जाने हमारा माखन खा करके तेरा हृदय पत्थर जैसा, वज्र जैसा कठोर हो गया है। कोई आता है, कोई आर्त होकर आता है, कोई तुझसे प्रेम करता है, उसका इस प्रकार तू निरादर करता है। तूने एक बात कही कि तुम जवान हो, घोर नाते हैं, तेरे एक एक प्रश्न का हम उत्तर आज देती हैं कृष्ण, और हम तेरे प्रश्न का एक एक उत्तर देंगी, उसके बाद तू हमारे प्रश्न का उत्तर देना। भगवान बोले बाप रे, आज तो जम करके शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं। भगवान सोचे अच्छा बताओ क्या बोल रही हो? तूने कहा कि घोर रात है, इस रात्रि में पर पुरुष के पास में आई हो, तुम जवान हो, तो तूने हमको क्या समझ लिया? हम कामनी हैं? क्या हम काम पाने तेरे पास में आई हैं? अरे कन्हैया, काम तो हमारे पति से भी हमको मिल जाता, हम कामनी नहीं है। तू जो समझ रहा है ना, हम कौन है? परिचय दें तुझे अपना, हम तो सन्यासिनी हैं। सन्यासिनी की स्थिति क्या होती है? उसका सब कुछ छूट जाता है, हमारा सब कुछ छूट गया है। छोड़ना नहीं है, सन्यास का मतलब छोड़ना नहीं है, सन्यास का मतलब है छूट जाना। एक आम जब पेड़ पर पकता है तो पकने के बाद तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप डाल से गिर जाता है। क्यों? पक जाता है।
पर आपने पके हुए आम का रंग देखा होगा और सन्यासी के कपड़ों का रंग देखा होगा, दोनों एक जैसे होते हैं। हमारा संसार छूट गया है तेरे कारण कन्हैया, पर तू कहता है कि लौट जा, हम कामिनी है। यही दशा पितामह भीष्म की है। मोह माया के दरी छोड़ कर रिश्ते नाते सभी तोड़ कर आया मोहन मैं तो तेरी शरण, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। वहां छोड़ा है और यहां छूट गया है। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। क्या छूट गया? घर नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, कुटुंब नहीं छूटा केवल, फिर ये संसार नहीं छूटा केवल, फिर संसार के प्रति जो विषय है, जो आसक्ति है, वो विषय भी छूट गया है। संत्यज्य सर्व विषयांस, संसार का विषय भी छूट गया है। आपने देखा होगा जब कभी कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है किसी भी ऑफिसर को, तो एप्लीकेशन से पहले ऊपर लिखा जाता टू द ऑफिसर एंड उसका डिपार्टमेंट लिखा जाता है, और नीचे सर लिखा जाता है, लेकिन उसके बीच में सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट माने विषय। वो एक लाइन पढ़ लेने से पूरी एप्लीकेशन का सार पता लग जाता है कि किस मद्दे इसने ये एप्लीकेशन लिखी है। तो संसार का जो विषय है वो भी हमारा छूट गया है, सब विषय छूट गए हैं। सर्व संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम तेरी शरण आ गई, तेरे चरणों में आ गए और तू हमको ठुकरा रहा है। कन्हैया आज तक इतना कठोर तो हमने देखा नहीं। क्यों? सुना है तेरे चरणों को जो पकड़ता है तू उसे ठुकराता नहीं। यही कारण है कि चरण कमल इतने, महाराज अहिल्या को पत्थर बना हुआ रघुनंदन राम ने देखा जब जनकपुर जा रहे थे विश्वामित्र के आश्रम से, विश्वामित्र लक्ष्मण के साथ में, तो पूछ लिया गुरुदेव ये शिला यहां पर कैसे है? तो कहते हैं राम इसकी ओर कोई नहीं देखता, तुमने देख लिया। राम जी मनी मन में विचार करके कहते हैं गुरुदेव मेरी समस्या ही यही है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, मेरे जीवन की विडंबना है। गुरुदेव कौन है ये, क्या है? तब गुरुदेव यही कहते हैं गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी का, ये गौतम नारी है, ऋषि गौतम का शाप लग गया है, पत्थर बन गई है, तो क्या चाहती है, ये कैसे मुक्त होगी? तो चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। वहां पर भी चरण कमल की रज, तो किसी ने पूछ भी लिया था, हस्त कमल की रज नहीं, नेत्र कमल की कृपा नहीं, चरण कमल की रज ही क्यों? और बलि के यहां पर भी चरण ही क्यों, पग ही क्यों, पैर ही क्यों? इस चरणों का महत्व क्या, हाथ से भी ज्यादा है? तो कहा हाँ, बोले क्यों? नेत्र कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, लेकिन चरणों का महत्व नेत्र कमल और हस्त कमल से भी ज्यादा है। कारण बोले इन नेत्रों से कृपा भी करते हैं तो क्रोध भी करते हैं, इन हाथों से कृपा भी करते हैं तो धनुष बाण लेकर मारने का काम भी करते हैं। लेकिन हमने आज तक
कभी नहीं सुना। ठाकुर हमने सुना है तुमने नेत्रों से मार डाला, हमने सुना है तुमने महाराज हाथों से मार डाला, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि जिसने तुम्हारे चरणों की शरण ली हो तुमने चरणों से मार